शास्त्री जी, हाँ जी। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने फोन करके हमसे कहा कि शास्त्री जी से ये पूछिए कि जब बाबा गुरु आधार जी जेल गए थे जी तब गुरु जी के भी बहुत सारे शिष्य हैं आधार जी के, जी और स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी के भी बहुत सारे शिष्य हैं। उन सब शिष्यों में आपने बहुत मेहनत की। जब वो जेल गए थे उनके बारे में जो निर्दोष था वो गीत आपने जो गाया था, एक वो गीत भी आया था। इसके बाद आपने और भी बहुत सारी मेहनत की उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए। इसके बाद उन्होंने आपको बुलाया था अपने घर पे, आपका सम्मान किया था। ये बात कहाँ तक सच है? देखो शिवम भाई, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि मैं एक छोटी से स्तर का गायक हूँ और स्वामी आधार चेतन जी हमारे सर्व गुरु हैं, हमारे गुरु जी के गुरु हैं, तो हमारे वो बाबा हुए। और अगर किसी तरह से पुत्र का पिता नहीं रहता है, अगर बाबा होता है और बाबा अगर किसी तरह से समाज की नजरों में अगर उसे लोग लज्जित करते हैं, तो एक नाती का ये धर्म होता है कि अपने जिस तरह से बाप की लाज बचाए, बाप के नाम को ऊंचा करे, उस तरह से अपने बाबा का भी नाम ऊंचा करे। हमारे स्वामी आधार चेतन जी हमारे बाबा जी हैं और उन्होंने सर्वप्रथम हमारे इस यादव कुल में जो गायकी की, संगीत की जो नींव लगाई है, आज हम लोग उसी के ऊपर मकान बनाते चले जा रहे हैं। यानी जिन्होंने गायकी इलाज को प्रारंभ किया, हम लोगों को ये ज्ञान दिया कि हमें यादवों को व्यास दी है या नहीं है, तो उनके द्वारा ही जितने भी आज गायक कलाकार हैं जो भी चीज गा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्वामी आधार चेतन जी की चीज नहीं गा रहे हैं, सब गा रहे हैं। तो मेरा ये धर्म था। हालांकि उनके बहुत से शिष्य भी हैं, उनके भांजे भी हैं, उपदेश चेतन जी हैं, उनके शिष्य समर चेतन भी हैं, काफी अच्छे अच्छे वक्ता हैं उनके शिष्य हैं। तो मैंने जब देखा कि कोई उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो मेरा नाती होने के नाते अपने बाबा के लिए धर्म बनता है कि इतने महान प्रसिद्ध गायक कलाकार होकर के कथा सम्राट की जो उपाधि मिली है स्वामी जी को, तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को अपने वचनों से, अपने शब्दों से अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहता है और लोग उसे गलत घोषित कर रहे हैं, तो ये बात जब मुझे सच पता चला उसका, तो मैंने सच को सच में दिया है और सच कहने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और आज सच के कारण हमारे स्वामी जी जेल से बाहर भी हुए, निर्दोष भी साबित हुए, और उनके पीछे उनके कई एक शिष्यों ने तो हमसे बुरा भला कहा, हमें गालियां भी दी। एक बार हमारे चाचा पे मेरा फोन था, तो हमारे चाचा राम बहादुर जी हैं, तो उनके पास मेरा फोन था, तो किसी ने फोन पे उन्हें गाली दी कि ऐसा गाया है, वैसा गाया है, स्वामी जी को बाहर निकलने दो, मैं जेल में सड़वा दूंगा। हमारे चाचा जी ने कहा ठीक है, तुझे कराना है करा लेना। अरे मुझे ये विश्वास था कि मैंने सत्य बात कही है, तो स्वामी जी हमें कभी न तो लज्जित करेंगे न हमें गलत बताएंगे। जब वो बाहर निकल के आए, मैंने एक मल्हार गाई थी सर्वप्रथम जब वो जेल में गए थे, तो मैंने मल्हार के नाम उद्देश्य से मैंने गीत पहुंचाया था जनता तक निर्दोष साबित करने के लिए। उसके बाद जब स्वामी जी जेल से बाहर आए तो हमारे पास उनका फोन आया, उनके बड़े जो पुत्र हैं माधव, उनका फोन आया और उन्होंने हमें बताया कि अब तुम्हारे स्वामी जी बाहर आ चुके हैं, अब पहले आपने जो गीत गाया था उसी स्तर का कोई अच्छा सा गीत उनके बारे में दोबारा प्रस्तुत कीजिए। तो मैं उस समय स्वस्थ भी नहीं था इतना, मेरी पत्नी का भी स्वास्थ्य सही नहीं था, फिर भी मैंने अपना उद्देश्य समझ करके उस गीत को मैंने स्टार कैसेट कंपनी के द्वारा गाया कि जो जग के आधार का है, जेल से बाहर आए प्रभु की महिमा देखो। तो ये स्पष्ट है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, और स्वामी जी आज हमारे जेल से बाहर भी हैं, कथा कह रहे हैं, समाज को संबोधित कर रहे हैं। जब उन्होंने उस गीत को सुना बहुत प्रभावित हुए, कई लोगों ने उनको बताया
कि आपके बारे में रतन शास्त्री ने बहुत अच्छा बोला है। उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमें 22 अक्टूबर को अपने यहाँ 22 अक्टूबर को मेरी एटा में ही कथाग्राम हुई थी, तो मैं यहाँ से डेट भी पहुंचा था, उनका रात्रि में कार्यक्रम था। तो वहां पे वीडियो कैमरा भी लगा हुआ था, श्याम भाई आधार टीवी चैनल वाले जो है उन्होंने लगाया था। मैंने उनके यहाँ बोला भी था, एक गीत में लिख के ले गया था समस्त परिवार के लिए। वो भी गीत मैंने दोनों जो गाए थे, मल्हार और वो बाद में जो जेल से बाहर आने के बाद गीत वो भी सुनाया था। उसके बाद एक गीत मैंने और लिखा था स्वामी जी के समस्त परिवार के बारे में कि कटे सब कष्ट गुरुवर के, प्रभु से दिल लगाने में, विजय का हार पहनाया विजय को इस जमाने में। ये गीत मैंने बहुत अच्छा गाया था वहां। तो श्याम भाई ने उसकी वीडियो भी बनाई। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, शायद हो सकता है कि उन्होंने अपने किसी और उद्देश्य से नेट पर न डाली हो। कहीं ऐसा हो कि रतन शास्त्री कहीं बहुत ऊंची पोस्ट पर न पहुंच जाए। अगर आधार चेतन जी का हमने वीडियो डाल दिया तो लोग रतन शास्त्री को याद करेंगे, तो ऐसा हो सकता है उनके दिल में विचार आया। मैंने कमेंट भी किया था उनको, श्याम भाई मेरा जो वीडियो कार्यक्रम जो स्वामी जी के यहाँ का है भाई 1-2 क्लिप तो डाल दो कम से कम नेट में। तो उन्होंने अपने भाई का डाल दिया, स्वामी जी की क्लिप डाल दी, लेकिन मेरा कार्यक्रम अभी तक उन्होंने 1 भी क्लिप नहीं डाली, तो उनको शायद बुरा लगा होगा। तो इस दुनिया में सब है। स्वामी जी ने हमें सम्मान दिया, अपने यहाँ बुलाया, पुरस्कृत भी किया और हम लोगों ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। और आज भी स्वामी जी हमसे इतने जुड़े हुए हैं कि वो अपने सर्व शिष्यों में, और आज भी मैं अगर कॉल कर दूं तो मेरी बात को नहीं टालेंगे, मुझे इतना भी विश्वास है उनके ऊपर। तो एक यही धर्म है हमारा, एक नाती का बाबा के प्रति जो मैंने निभाया, बस ये सच है। दोस्तों, जो शास्त्री जी ने हमें बताया कि इतना कठिन परिश्रम करके उन्होंने निर्दोष साबित किया, आप लोगों ने सुना। शास्त्री जी अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कथा चल रही है, उस कथा से हमें अपना अमूल्य समय दिया, उस बात के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और मैं अपने गुरु वशिष्ठ टीवी चैनल को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, जो हमारे गुरु जी के नाम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि आप इतने आगे निकल जाएं, जो हर आदमी आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, शेयर करे, और आपको और आपके सब परिवार को हमारे गुरु जी की तरफ से, हमारी तरफ से हार्दिक बधाई है। और जनता के लिए मेरा प्यार पहुंचे, सबके लिए मेरा नमस्कार।